गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब पाठ सर्वनाम का आप अभ्यास कार्य देखेंगे। पाठ 7 सर्वनाम का अभ्यास कार्य देखेंगे। पहला है खाली स्थान भरिए। खाली स्थान भरिए। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। पहले में क्या आप भरेंगे? सबका। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आप क्या भरेंगे इसमें? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। फिर घा है आपका। पुरुषवाचक सर्वनाम में सर्वनाम शब्द का प्रयोग अपने लिए, सुनने वालों के लिए और किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में सर्वनाम शब्द का प्रयोग अपने लिए, सुनने वाले के लिए और किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। अब आप सर्वनाम के प्रत्येक भेद का नाम लिखकर उसका एक एक उदाहरण लिखिए। सर्वनाम के प्रत्येक भेद का नाम लिखकर उसका एक एक उदाहरण लिखिए। आप लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबका उदाहरण लिखना है। मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। सबका उदाहरण आपको लिखना है। पहला जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मैं अभी पढ़ रहा हूँ। मैं अभी, फिर से आप यहाँ देख लीजिए। मैं अभी पढ़ रहा हूँ। मैं अभी पढ़ रहा हूँ। फिर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम का। यह उपहार किसका है? यह उपहार किसका है? फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बाहर से किसी की आवाज़ आ रही है। बाहर से किसी की आवाज़ आ रही है। बाहर से किसी की आवाज़ आ रही है। निश्चयवाचक सर्वनाम, यही मेरा पक्का मित्र है। निश्चयवाचक सर्वनाम, यही मेरा पक्का मित्र है। यही मेरा पक्का मित्र है। आप देख सकते हैं, यही मेरा पक्का मित्र है। फिर संबंधवाचक सर्वनाम, जिसने मेहनत की उसने फल पाया। जिसने मेहनत की उसने फल पाया। यहाँ आप लिख सकते हैं जिसने मेहनत की उसने फल पाया। फल पाया। और अब आप आइए निजवाचक सर्वनाम पे। मैं अपना काम स्वयं करूँगा। मैं अपना काम स्वयं करूँगा। तो आप सर्वनाम के भेद लिखेंगे और फिर सर्वनाम का उसका एक एक उदाहरण लिखेंगे। पहला जो सर्वनाम था पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। प्रश्नवाचक सर्वनाम, यह उपहार किसका है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बाहर से किसी की आवाज़ आ रही है। निश्चयवाचक सर्वनाम, यही मेरा पक्का मित्र है। संबंधवाचक सर्वनाम, जिसने मेहनत की उसने फल पाया। निजवाचक सर्वनाम, मैं अपना काम स्वयं करूँगा। अब आइए
3 पे। नीचे दिया गया अनुच्छेद पढ़कर सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। एक घर में एक चूहा रहता था। वह अकेला ही वहाँ रहता था। घर का मालिक खाना भी नहीं बनाता था। एक दिन वह अकेले तंग आ गया। उसने अपने मालिक के साथ खेलने का निश्चय किया। जब वह लेटता तो चूहा उसके कान के पास आकर आवाज़ करता मानो कह रहा हो, क्या पकाया है। मालिक ने अगले दिन से उसके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए ज़मीन पर बिखेरना शुरू कर दिया। जिसने यह योजना बनाई उसे लाभ हुआ तो हुआ, पर चूहा और शोर मचाने लगा। तो यहाँ पे आप जो है सर्वनाम शब्द को पढ़ कर के उसको रेखांकित करना है। जैसे एक घर में एक चूहा रहता था। वह सर्वनाम शब्द है। वह के नीचे आप रेखांकित करेंगे वह। अकेला ही वहाँ, कहाँ, वहाँ रहता था। घर का मालिक खाना भी नहीं बनाता था। एक दिन वह अकेले तंग आ गया। उसने अपने मालिक के साथ खेलने का निश्चय किया। जब वह लेटता तो चूहा उसके कान के पास आकर आवाज़ करता मानो कह रहा हो, क्या पकाया है। मालिक ने अगले दिन से उसके लिए कुछ खाने के लिए ज़मीन पर बिखेरना शुरू कर दिया। जिसने यह योजना बनाई उसे लाभ तो हुआ, पर चूहा और शोर मचाने लगा। तो यहाँ पे आपने देखा नीचे दिए गए अनुच्छेद में सर्वनाम शब्दों को पढ़ करके रेखांकित करना था। अब आइए नीचे निम्नलिखित शब्दों में वाक्यों में रंगीन सर्वनाम शब्दों का भेद लिखिए। आज शाम मेरे घर कोई आएगा। कोई क्या है? अनिश्चयवाचक। यहाँ पे पता नहीं है कि कौन आएगा, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। गर्मी की छुट्टियों में तुम कहाँ जाओगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। मेरा घर भी यहीं है। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है क्या घर में खाने को कुछ है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर ये हो गया आपका चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये आपका अभ्यास कार्य था। आपको अभ्यास कार्य कॉपी में नहीं करना है। आपको अभ्यास कार्य सिर्फ बुक में आपको मार्क कर लेना है। अभ्यास कार्य आपको बुक में मार्क कर लेना है। आपको लिखना क्या है कॉपी में, हम ये बता देते हैं। सबसे पहले आप पाठ का नाम लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा किसे कहते हैं। आप सर्वनाम हेडिंग डालेंगे और सर्वनाम की परिभाषा आप कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद आप सर्वनाम के भेद लिखेंगे। फिर आप सर्वनाम के भेद को इस तरीके से लिखेंगे: पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर आप लिखेंगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उसके बाद आप सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। फिर आप लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो आप सर्वनाम के बारे में लिखेंगे वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। हेडिंग आप डालेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद आप पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखेंगे यहाँ से। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, सुनने वाले के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये आप लिखेंगे। फिर लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के, फिर उदाहरण आप लिख लेंगे। फिर आप लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। फिर तीनों के नाम लिखेंगे: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। फिर आप ये लिखेंगे, यहाँ तक आप लिखेंगे इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में। फिर आप
प्रश्नवाचक सर्वनाम हेडिंग डालेंगे, इसके बारे में लिखेंगे। जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो कहते हैं। फिर आप लिखेंगे उदाहरण, पहले ये लिखेंगे कौन, किसे, किसका, फिर उसके बाद एक उदाहरण लिख लेंगे, उपहार किसका है। फिर आप आइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम के। फिर आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में लिखेंगे। जब सर्वनाम शब्द निश्चित अनिश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध कराता है तो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई, किसी, बाहर से किसी की आवाज़ आ रही है। फिर आप लिखेंगे कुछ, कहीं। फिर आप लिखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में, फिर इसका उदाहरण लिखेंगे। जिस सर्वनाम शब्द के विषय में हम निश्चित रूप से जानते हों तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जैसे यहीं, वहीं, इसी, उसी आदि। फिर आप लिखेंगे उदाहरण, इसी को मैंने कल पिछवाड़े में देखा था, यही मेरा पक्का मित्र है। फिर आप उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे कि जब दो सर्वनाम शब्द एक दूसरे से किसी तरह का संबंध स्थापित करके प्रयोग में आए तो वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। फिर आप लिखेंगे जो, सो, जिसका, उसका, जिसने, उसने। फिर आप एक उदाहरण लिख लेंगे, जिसने मेहनत की उसने फल पाया। फिर आप लिखेंगे निजवाचक सर्वनाम के बारे में। फिर इसकी परिभाषा लिखेंगे, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग अपने लिए किया जाए और उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। फिर एक उदाहरण लिखेंगे, मैं अपना काम स्वयं करूँगा। इतना आपको कॉपी में लिखना है। अभ्यास कार्य आपको बुक में भर लेना है। अभ्यास कार्य आपको नहीं लिखना है, आपको अभ्यास कार्य बुक में भर लेना है और वो आपको कॉपी में लिखना है। तो इस तरीके से सर्वनाम पाठ पूरा हुआ।